शुरू। अच्छा, अब 10th क्लास का 9th चैप्टर का थ्योरम नंबर 2 है। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज़ नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट हमने पढ़ी, अकॉर्डिंग टू दैट हमें डायग्राम बनानी है। हमने गौर से देखना है कि करना क्या क्या है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ होगा, फिर हमने उस पर एक कॉर्ड ड्रा करनी है जो उसका डायामीटर ना हो। अब डायामीटर में और कॉर्ड में फ़र्क क्या होता है कि अगर तो हम ले लें एक 2 पॉइंट लें, एक सर्कल हम लेते हैं इस तरह से, ये उसका सेंटर है सर्कल का। अगर तो इसकी बाउंड्री पे मिलने वाले कोई से 2 पॉइंट जो है आपस में मिला दें, हम सर्कल के कोई से 2 पॉइंट यूं मिलाएं तो ये कॉर्ड होता है। लेकिन अगर 2 पॉइंट्स को मिलाएं और सेंटर में से भी गुजर जाए तो फिर ये डायामीटर होता है। डायामीटर भी होता है, कॉर्ड ही है, लेकिन इसकी शर्त होती है कि इसने सेंटर में से गुजरना होता है। अब आपको जो गिवन दिया हुआ है वो ये है कि एक सर्कल है आपके पास, उसका सेंटर ओ है। ये हम डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, इसका सेंटर ओ ले लिया। अब इस पे एक कॉर्ड बनाना है। कॉर्ड ऐसी लेनी है जो इसके सेंटर में से ना गुजरे, मीन्स आगे पीछे हो। यहाँ पे लाइन लगाई मैंने, कॉर्ड ए बी ले लिया। अच्छा, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. Straight line drawn from the center of a circle, इसका मतलब है कि अगर O जो है वो सर्कल का सेंटर है और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करें जो बाइसेक्ट करें, मीन्स इसके मिड पॉइंट पे आके इससे मिले। To bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord. अब इसके बाद जो स्टेटमेंट है ये आपका टू प्रूफ है। इससे पहले तक जितना भी था ये गिवन था, इसके बाद वाला जो है वो प्रूफ है। अब हम यहाँ पे लेंगे गिवन। गिवन लिखने के लिए आपने यही इसकी जो स्टेटमेंट है ना, इसको फोकस करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। बाइसेक्ट मीन्स इसका मिड पॉइंट लेंगे। बंद करें। ले अब अगर हम स्टेटमेंट को पढ़े ना, अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल to bisect a chord which is not a diameter, a straight line is perpendicular to the chord। ये हमारे पास प्रूफ है। हमारे पास जो गिवन है वो ये है कि सेंटर है सर्कल का और उसका एक कॉर्ड है और उसका मिड पॉइंट है जहाँ पे लाइन ड्रॉ होनी है। तो सबसे पहले हम गिवन में ये बताएंगे कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ chord AB of a circle with center at O, where AB is not, which is not a diameter, where AB is not the diameter of the circle। तो चलें गिवन को स्टार्ट करते हैं। M से स्टार्ट करना है, M से लिखना याद रखना है। M is the mid point of a chord AB of a circle with center at O।
दूसरी बात इसमें जो है हम लिखनी है वो ये देखें, आपको दिया हुआ स्टेटमेंट में विच इज़ नॉट अ डायामीटर, इसका मतलब है यहाँ लिखेंगे वेयर कोड ए बी इज नॉट diameter of circle। विद सेंटर ओ लिख लें या ना लिखें, ये कंप्लीट हो जाएगा। चलो टू प्रूव में वो चीज़ आती है जो आपको मैंने बताया था, स्ट्रेट लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द कोड। ये स्ट्रेट लाइन जो है जो सेंटर से इसके मिड पॉइंट से इसे मिलाती है वो ए बी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब हम लिखेंगे ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। चलो अब हमारे पास प्रूफ जो है वो हमने ये प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड जो है मिड पॉइंट से मिलाती है, तो ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए प्रूफ में लिखेंगे ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमने प्रूफ करना है। अब कंस्ट्रक्शन पे हम आ गए कि ज्वाइन करेंगे ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ। ज्वाइन ए विद O and B with O and write angle 1 and angle 2 as shown in fig। और जब भी हम किसी भी थ्योरम में, चाहे वो ट्रायंगल्स का हो, सर्कल का हो या किसी भी शेप में हो, जब आप उसको प्रूफ करना चाहें और आप उसकी डायग्राम को देखें, फिगर को, और उसमें दो ट्रायंगल्स बन रही हों तो आपने उनकी क्रॉसपोंडेंस ले लेनी है। जैसे ट्रायंगल ओ ए एम है और दूसरी ट्रायंगल ओ बी एम है। इन क्रॉसपोंडेंस विद दीज ट्रायंगल्स हम ये देखते हैं कि कोई सी हमने तीन चीज़ें इनकी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट देखनी है, एक जैसी हों। अगर आपको कहीं पे भी दो ट्रायंगल्स ऐसी मिले कि उनमें एक इनका जो है ना आर्म वो कॉमन हो, तो आप उसको लिख लें, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम आ जाएगा। दूसरे में हम लेंगे कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये हमें नज़र आ रहा है कि ये सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का फासला है, इसलिए ये इक्वल होंगे कि एक ही सर्कल के ये रेडियाई हैं। अब तीसरी चीज़ उसने हमें ऊपर खुद दे दी है कि बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स ए बी इक्वल टू बी एम। एम जो है ये मिड पॉइंट है, ये गिवन में है। जब भी दो ट्रायंगल्स को आप कंग्रुएंट जो है वो प्रूफ करना चाहें तो लाजमी तौर पे सबसे पहले अगर दो ट्रायंगल्स में कोई कॉमन है तो वो ले लें। उसके बाद आप ये देखें कि गिवन में लिखना होता है, प्रूफ वाली चीज़ को आप स्टेटमेंट्स में नहीं लिख सकते, वो आपने प्रूफ करनी होती है। आप गिवन से उठा सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्शन से ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो है वो दोनों ट्रायंगल्स का लिखेंगे कि ट्रायंगल ए ओ एम इन क्रॉसपोंडेंस विद ट्रायंगल बी ओ एम। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं वो लिखते जाएंगे। ओ एम congruent to OM। यहाँ पे हम लिख देंगे रीजनिंग में कि ये कॉमन है दोनों में। नंबर 2 पे हम लिख सकते हैं कि ए एम इज इक्वल टू बी एम। ये देखें गिवन में था कि एम जो है वो मिड पॉइंट है कॉर्ड ए बी का, यहाँ पे आ गया गिवन। नंबर 3 पे हम लिख सकते हैं कि ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। यहाँ हम रीजनिंग में लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब जब भी हम एक ट्रायंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट लिख दें तो उसके बाद उस ट्रायंगल की हर साइड और हर एंगल जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। दैट मीन्स ट्रायंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ओ एम के।
अब इसे देखना है, ये हमारी साइड थी, साइड, ये भी साइड है और ये भी साइड है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, ये पोस्टुलेट्स है। अब हमारे पास आ गया, अब जब हमने दो ट्रायंगल्स को साबित कर लिया है कि ये मुतमासल है या कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। चलो दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर दी। इसका मतलब है कि एंगल 1 है एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स लिखेंगे। अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे जो हमारे पास एंगल 1 और 2 है, ये 1 और 2 एंगल्स हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे एक हाफ सर्कल बना रहे हैं, तो ये 180 है। स्ट्रेट एंगल को हम 180 लेते हैं, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। चूँकि एंगल 1 और 2 बराबर हैं, इसलिए इनमें से हर एक जो है वो 90 का होगा, तो बराबर होगा, ये 90 का हो गया। ये हमने साबित कर लिया कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों जो हैं वो 90 के एंगल्स हैं। इससे साबित हुआ कि एंगल 1 आपके पास ओ एम जो है वो कॉर्ड ए बी पे जो है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल 190 का है। अगर एंगल 2 को देखें तो उसके लिहाज से बी ओ एम जो है वो कॉर्ड ए पी पे परपेंडिकुलर है। सो जो आपको प्रूफ चाहिए था, ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने प्रूफ कर लिया। यहाँ पर हम लिख देंगे, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसे 2 का देंगे और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। लो जी, आपका जो है वो थ्योरम प्रूफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको एक नज़र सारे को दोबारा देख लें।